अमित कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपनी सोच समझ के साथ ही करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड स्टॉक के बारे में करने वाले हैं। एनएससी और बीएससी में ये ग्रीन पावर के नाम से लिस्ट है, तो इसको हम ग्रीन पावर स्टॉक भी बोल सकते हैं। रिसेंटली कंपनी ने एक राइट इश्यू यहाँ पे लॉन्च किया था। 300 करोड़ का उसका अमाउंट का टारगेट था, लेकिन 250 करोड़ के आसपास कट लग गया। मतलब 250 करोड़ जो इक्विटी शेयर्स थे वही, मतलब 250 करोड़ के आसपास जो इक्विटी शेयर्स थे वही सोल्ड आउट हो पाए। ठीक है, वहां पे कुछ रीजन था कि वहां पे या तो इन्वेस्टर्स की कमी आ गई, या फिर जो इन्वेस्टर्स ने होल्डिंग कर रखी थी उसकी कमी आ गई, या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको राइट इशू के बारे में पता ही नहीं था कि भाई मार्केट में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको राइट इशू के बारे में पता नहीं होता। तो इस वजह से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि मार्केट में काफी बंदे ऐसे होते हैं जो राइट इशू से ही पैसा कमाते हैं। मैं भी राइट इशू से पैसा कमाता हूं। मैं सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे लगाता हूं जो राइट इशू या डिविडेंड देते हैं। जो डिविडेंड नहीं देते या राइट इशू लेके नहीं आते उन स्टॉक्स पे मैं कभी पैसा लगाता ही नहीं, क्योंकि मैं कम टाइम में काफी ऊंचाइयों तक जाना चाहता हूं। ठीक है, और यही वो सबसे बेस्ट तरीके होते हैं जो कम टाइम में स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक लेके जाते हैं। या फिर आईपीओ के अंदर पैसे लगाओ, लेकिन आईपीओ में पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि वहां पे जल्दी से आपको स्टॉक्स मिलेंगे नहीं। वहां पे एक तरह से ये सोच लो लॉटरी सिस्टम चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये जिस सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है वो पावर सेक्टर है, जो इस टाइम सबसे ज्यादा क्रेज पे चल रहा है, सबसे ज्यादा बूमिंग चल रही है। यूथ का अगर सबसे ज्यादा ध्यान जिस सेक्टर पे है वो पावर सेक्टर और फार्मा सेक्टर ही है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम काफी डीपली रिसर्च करके आपके लिए वीडियो बना के लेके आते हैं, जिसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट की प्रिडिक्शंस, एनालिसिस, डाटा साइंस हम करके पहले 10-15 दिन पहले आपको बता देते हैं। साथ में जितने भी डिविडेंड राइट इशू आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपको देते हैं। ठीक है, तो आप एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद गेन कर सकते हो। तो देखो, राइट इशू यहाँ पे ये स्टॉक लेके आता है। राइट इशू स्टॉक कब लेके आता है? जब वो स्टॉक अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है तब वो राइट इशू लेके आता है, क्योंकि उस टाइम एक्सपेंड करने के लिए उसे एक बड़े अमाउंट की जरूरत होती है। उस टाइम स्टॉक के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो बैंक के पास चला जाए और एक बड़ी ब्याज दर के ऊपर वो सारा पैसा कलेक्ट कर ले एक लोन के रूप में। दूसरा ऑप्शन कि वो मार्केट में अपने कुछ इक्विटीज रख दे कि भाई इनको खरीदो और इसके बदले में हम आपको इतने शेयर और देंगे, और वो शेयर्स इक्विटी वगैरह को सोल्ड आउट करके मार्केट से पैसा उठाए। उसमें ना तो ब्याज देना, ठीक है, जो पैसा है वो सारा इन्वेस्टर्स का है। बिजनेस का रूल होता है कि अपना बिजनेस, कोई भी बिजनेस खड़ा करो मार्केट के पैसे से खड़ा करो, अपने पैसे से नहीं। तो सबसे अच्छा ऑप्शन राइट इशू होता है पैसा कलेक्ट करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि वहां पे आप ब्याज दर नहीं देनी पड़ती। दूसरी सबसे बड़ी चीज, जैसे ही राइट इशू लॉन्च खत्म होता है स्टॉक्स को बिल्कुल गिरा दिया जाता है। उसका एक रीजन होता है ताकि जो राइट इशू में जो शेयर्स यूजर्स को मिलेगा वो उसको सोल्ड आउट करके वहां से निकल ना जाए। अगर वो सोल्ड आउट करके निकल के चले ही गए तो राइट इशू का तो फिर कोई फायदा ही नहीं। तो इस वजह से स्टॉक्स को थोड़ा सा डाउन गिराया जाता है। ठीक है, तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भाई जैसे उसका जो पहला अपर सर्किट होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, और उस स्टॉक को कम से कम 3 या 4 महीने तक डाउन रखा जाता है, और उससे नेक्स्ट जो उसका अपर सर्किट बनता है फिर उसके लिए वो प्रिपेयर होता है, और उसमें फिर आपको एक जबरदस्त ग्रोथ के साथ इस कंपनी को रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब जो भी राइट इशू के स्टॉक है वो 6-7 महीने के बाद जब वो ऊपर आते हैं तो एक जबरदस्त बूमिंग के साथ ऊपर आते हैं। ठीक है, सजलोन एनर्जी के केस में भी यही था। ठीक है, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था। कोई भी कंपनी ले लो जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है वो स्टॉक को गिराती है, और उसके बाद 6-7 महीने के बाद जब वो कंपनी निकल के बाहर आती है तो इतने बड़े टारगेट के साथ आती है कि आदमी दंग रह जाता है। तो यहाँ पे जो ये स्टॉक है ये कम से कम 18 रुपए या 17 रुपए के आसपास डाउन जाएगा, इससे नीचे ये स्टॉक डाउन नहीं जाएगा। जैसे ये अगले अपर सर्किट में आएगा, इसका जो अगला अपर सर्किट, ये अपर सर्किट तो सितंबर का समझ लो कैंसिल हो गया, इसका जनवरी और फरवरी का जो अपर सर्किट है उस अपर सर्किट में ये स्टॉक आएगा, और तब इसका जो टारगेट रहेगा वो कम से कम 45 रुपीज के आसपास रहेगा। ठीक है, और एक बड़े लेवल पे यहाँ पे बिकवाली और खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सबसे अच्छा टाइम है इस इक्विटी शेयर्स को खरीदने का, अपनी एवरेज को कम करने का।
ठीक है, अगर आपने हायर वैल्यू पे कोई स्टॉक परचेज कर रखा है तो जब ये बिल्कुल अपने लोअर सर्किट पे रहेगा या लोअर वैल्यू